हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और ये कंफर्म हो चुका है कि फ्लैश डीसीईयू को खत्म कर देगी और उसके बाद नया यूनिवर्स बनेगा जिसमें ब्लू बीटल जैसी मूवीज होगी। पर अभी भी लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि ये होगा कैसे। तो पहले बात करते हैं दी फ्लैश मूवी की। तो फ्लैश मूवी इंस्पायर्ड होगी फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से। मतलब बेसिक स्टोरी यही है कि फ्लैश अपनी माँ को बचाने की कोशिश करेगा, पर इसकी वजह से वो मल्टीपल यूनिवर्सेस को अनस्टेबल बना देगा। अब इन मल्टीपल यूनिवर्सेस में डीसीईयू और माइकल कीटन वाली अर्थ मेन होगी। अब मूवी में जितना भी मल्टीवर्सल और टाइम ट्रैवल को लेके प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी, उनका इफेक्ट पड़ेगा कि एक नया डीसी यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा। तो एकदम सिंपल मसला यही है। बट अब आपके मन में कुछ सवाल आएंगे कि फिर पुराने डीसीईयू का क्या वो पूरा इरेज हो जाएगा या वो खत्म ही हो जाएगा। तो देखो, ये जो भी होगा इसका मतलब ये नहीं है कि डीसीईयू खत्म हो जाएगा। वो अभी भी एग्जिस्ट करेगा, पर एल्स वर्ल्ड की तरह। क्योंकि अपनी 6 मिनट के वीडियो में जेम्स ने कहा था कि मेन डीसीयू के अलावा जो कुछ भी बचता है वो एल्स वर्ल्ड कहलाएगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज होपफुली डीसीईयू इसी एल्स वर्ल्ड का पार्ट होगा। एक ऐसा दूसरा यूनिवर्स जिसे अगर फ्यूचर में जेम्स गन चाहे तो क्रॉस ओवर के लिए ला सकते हैं, बिल्कुल दी बैटमैन या जोकर वाले यूनिवर्स की तरह। अब जो ये नया डीसी यूनिवर्स बनेगा, अब से डीसी की मोस्टली प्रॉपर्टीज जो भी रिलीज होगी वो इसी का पार्ट होगी, पर उसके अलावा पीस मेकर भी इसका पार्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि जब पूरा डीसीईयू खत्म ही करना है तो पीस मेकर क्यों नहीं। तो अगर हम फ्लैश और एक्वामैन के कैमियो को भूल जाएं तो पीस मेकर कभी डीसीईयू से कनेक्टेड था ही नहीं। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है पीस मेकर का वो आर्ग्यूमेंट जहां वो बोला था कि बैटमैन डरपोक है, इसलिए वो क्रिमिनल्स को जान से नहीं मारता। पर हम जानते हैं कि डीसीईयू का बैटमैन तो एक किलर रह चुका है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पीस मेकर कभी भी डीसीईयू का ऑफिशियल पार्ट था ही नहीं, और ना ही सुसाइड स्क्वाड। और एक्वामैन 2 के बाद भी जेसन मोमोआ का एक्वामैन डीसीयू का पार्ट रहने वाला है। तो अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो फ्लैश पॉइंट के दौरान कुछ कैरेक्टर्स नए यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में जब मल्टीवर्स रीबिल्ड हुआ था तो अल्टीमेट यूनिवर्स खत्म हो गया था, पर उसके कुछ कैरेक्टर्स जैसे माइल्स मोरालिस दोबारा बने और मेन यूनिवर्स का पार्ट बन गए थे। तो हो सकता है कि फ्लैश पॉइंट के बाद जो ये नया यूनिवर्स बनेगा उसमें पुराने कैरेक्टर्स इसका पार्ट भी बन जाएंगे, जैसे कि शज़ैम। क्योंकि पीस मेकर की तरह शज़ैम मूवीज भी कभी डायरेक्टली स्नाइडर वर्स से कनेक्टेड नहीं थे। तो मैं जितना समझ रहा हूँ जेम्स गन जो चीजें बच सकती है उन्हें बचाकर नए यूनिवर्स में ले जा रहे हैं, और जो चीजें नहीं बच सकती है जैसे स्नाइडर वर्स उनको एल्स वर्ल्ड में डाल रहे हैं ताकि फ्यूचर में यूज किया जा सके। हाँ, अगर मन हो तो। और अगर हम अर्ली रिएक्शंस की माने तो फ्लैश मूवी ये फ्लैश पॉइंट वाला इवेंट अच्छी तरह से कंप्लीट करेगी, जिसके बाद सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बाकी फ्लैश, शज़ैम और ब्लू बीटल तीनों डायरेक्टली डीसीयू को इफेक्ट करती है, तो तीनों इंपॉर्टेंट मूवीज भी होने वाली है। और नया डीसीयू वैसे भी अच्छी कॉमिक्स और एनिमेटेड यूनिवर्स से इंस्पायर्ड है, जहां वो जस्टिस लीग से आए कई सारे अच्छे कैरेक्टर्स को भी लाने वाले हैं। मतलब फ्लैश का फायदा उठा के जेम्स गन जल्दी से जल्दी अपना यूनिवर्स खड़ा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो जब तक डीसी का फर्स्ट बड़ा विलन आएगा डीसी फैंस बचेंगे ही नहीं मूवी देखने को। तो गाइज, ये थे वो कंक्लूजन जो मैंने डिराइव किए, जो भी डीसीईयू को लेके लोगों के मन में सवाल थे। तो अगर इन सब जवाबों से आपको एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे आपको क्या लगता है कि डीसीईयू एल्स वर्ल्ड का पार्ट बनेगा नहीं, ये भी कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। पीस।